नेक्स्ट टाइम आइएगा आप दूसरी रोल लेके स्पीच को बनाने के लिए। चलें, कंफ्यूज मुस्लिम साहब, मेरे ख्याल से आप मुस्लिम हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। मैं बांग्लादेश से हूँ, तो हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, माशाल्लाह ठीक है। शानदार बोल रहे हैं। बाकी ये भाई नाम कंफ्यूज को रख लेते हैं, सवाल तो हाँ ले लिए जाएंगे आपके। मतलब मैंने ताऊहीद भाई का स्ट्रीम में आया था, तो बहुत लंबी बात हुई थी हमारे, तो उसने कहा कि आपके पास आने के लिए, इसलिए मैंने ढूंढा आपको और मिल गया। अच्छा ठीक है। तो उनसे मुझे मतलब वो मुझे इतनी अच्छे तरीके से समझाया, तो मैं मतलब मेरे दिल में ये बात हो गई कि हाँ, क्रिएटर तो है, हम किसी भी तरह से इसको मतलब बोल नहीं सकते कि कोई क्रिएटर नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ 100%। हम्म, तो उसके बाद जो बात आई थी आपको पूछने के लिए, वो कहा था कि हाँ, क्रिएटर तो हैं, लेकिन हम ये कैसे जाने कि वो हमसे कम्युनिकेशन करता है भी या नहीं करते। और इतनी सारी रिलीजन है इस्लाम की, और हम इसको क्यों किस लिए मानेंगे। मतलब कन्फ्यूज़ इसलिए हूँ कि मैं जब नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, तब मुझे ये लगता है कि अगर अल्लाह ने इस्लाम सच नहीं है, तो हम ऐसे ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब नमाज़ नहीं पढ़ता, तब भी मुझे जहन्नम का डर लगता है। मतलब इसलिए कन्फ्यूज़्ड हूँ। आप एक काम करें, मैंने 2 साल पहले एक वीडियो सीरीज बनाई थी जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, उसका नाम है महासिने इस्लाम। अच्छा, उसमें एक वीडियो तकरीबन 40 मिनट की है, उसमें उसका टाइटल है इस्लाम ही क्यों। नहीं, ठीक है, मैंने देखा है, मतलब मैं जैसे आंसर समझ रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है। मतलब पहले बात ये है कि क्रिएटर आपने वो हमसे वीडियो देख कम्युनिक ली? हाँ, मतलब मैंने आपको का सीरीज़ हुआ था, मैंने उस टाइप का वीडियो मैंने देखे हैं कि इस्लाम ही क्यों। उस टाइप के नहीं, वो वीडियो देखी क्या नहीं? एग्जैक्ट वही वीडियो देखी है आपने, इस्लाम ही हाँ भाई, क्यों? देखिए, अब मैंने आपको बहुत सारे वीडियो, लेकिन क्या मैंने क्या पहले जो बताया मैंने उस वीडियो में, क्या बताया मैंने? मतलब ऐसा था कि मतलब जो माने हिंदी में दिक्कत हो रही है कि जो क्रिश्चियनिटी है, तारपर उसके बाद जो हिंदी है, उसको मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, वो सही नहीं है, इस्लाम में है। मतलब ऐसे ठीक ही मतलब चलिए याद नहीं है, बहुत पहले देखा था। ठीक है, लेकिन आपको मैंने याद जो नहीं है, सुन तौहीद भाई ऐसा कह रहे हैं कि ये भी क्लियर कर दिया था उन्होंने अपनी स्ट्रीम में। आगे बात बोले आप, यानी ये भी क्लियर हो चुकी है आपसे बात उनकी। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिएटर हमसे सवाल करें कम्युनिकेशन ना, करता सवाल। है। हाँ सवाल डायरेक्टली आप हाँ, सवाल कर ले भाई। वही सवाल, क्रिएटर हमसे कम्युनिकेट करता भी है, नहीं करता, और अगर करता है तो इस्लाम के ज़रिए में ही करता है, इसका प्रूफ़ क्या है? प्रॉफ़िट के ज़रिए में ही करता है, इसका प्रूफ़। क्या खुदा इंसान से कम्युनिकेट करता है या नहीं, और अगर करता है तो प्रॉफिट्स ही के जरिए करता है, इसका सबूत क्या है? ये आपका सवाल है ना? हाँ। ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये, अभी थोड़ी देर पहले इस मौजू पर गुफ्तगू हुई कि क्या खुदा कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। आप इसको तो मानते हैं, या वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता? मतलब मानना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में सवाल ये आ रहा है कि मतलब उसका कैपेबिलिटी के संबंध हम कैसे जाने? वो तो बाहर है ना। क्या मतलब, कहां बाहर हम है? मतलब हम तो उसको उससे बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो हम तो उसके कैपेबिलिटी के बारे में नहीं जान सकते ना, अगर न्यूट्रल रह के बात करें तो। ठीक, मैं ये पूछ रहा हूं कि वो जिसने बनाया, जिसने पैदा किया, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, क्या वो कम्युनिकेट करने की ताकत रखता है या नहीं रखता? हाँ, ताकत रखता है। ताकत रखता है। अच्छा, ताकत रखने का कैसे पता चला? चूंकि उसने कम्युनिकेट किया होगा तभी तो पता चला। बात तो वही आ जाता है ना, हम कैसे जाने कि वो उसका ताकत, ऐसा भी हो सकता है कि वो क्रिएट करने की ताकत रखता है और हम्म, कमेंट करने का नहीं। दोबारा बोले, मैं समझ में नहीं आई। अगर वो ऐसा ऐसा नहीं, भी हो ये सक कह रहे हैं कम्युनिकेट करने की ताकत ना रखता हो और सिर्फ पैदा करने की ताकत रखता हो, यानी वो जो है ऐसा भी लिमिटेड हो पावर सकता है, रखता है। हो सकता हो था, अब सकता आप है। यानी लिमिटेड अच्छा, पावर वाला मान रहे हैं ना, आप उसको ऑल पावरफुल नहीं नहीं, मान रहे मतलब हैं ना आप। ना, मतलब वैसा नहीं है, मतलब हम कैसे जाने कि वो उस तरह की है कि नहीं? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो क्रिएट करने का ताकत रखता है, उसका नहीं, है ना? यानी फिर वो ऑल पावरफुल ना हुआ ना, तो फिर वो क्रिएटर ना हुआ। अगर आप उसको ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो उसको कम्युनिकेट करने की भी तो ताकत होगी। अगर आपने कहा नहीं ये वाली ताकत नहीं, वो वाली है, तो फिर वो ऑल पावरफुल नहीं है, और खुदा का तो ऑल पावरफुल होना जरूरी है। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो क्रिएटर है, मतलब क्रिएटर तो होना ही चाहिए, लेकिन तो उसके बाद क्रिएटर के लिए ऑल पावरफुल होना भी जरूरी है। मतलब एक क्यों आपको लगता है कि ऑल पावरफुल होना ज़रूरी है? अगर ऑल पावरफुल नहीं होगा तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी कायनात कैसे क्रिएट करेगा, और वो भी नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस। आप करके दिखा दें, आपके पास भी तो थोड़ी बहुत पावर है। अ,
हाँ, वो तो सही लग रहा है। सही लग रहा है ना? हाँ। तो अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर खुदा भी नहीं कर सकता अगर दोनों के पास लिमिटेड पावर है। और अगर आप ये कह सकते हैं मेरे पास तो लिमिटेड पावर है, मैं तो नहीं कर सकता, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो कर सकता है। तो जब अनलिमिटेड पावर है तो कम्युनिकेट भी कर सकता है, वरना फिर अनलिमिटेड पावर नहीं है। हाँ, कम्युनिकेट करने का तो पावर होनी है चाहिए। हाँ, ठीक है। समझ में आया? हाँ। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इंशा अल्लाह ताला। तो ये रहा आपके सामने सफा नंबर 253। अच्छा, इसको गौर से सुनिएगा। आपका बैकग्राउंड क्या है? मदरसे का बैकग्राउंड है या नहीं? मतलब मैं जनरल लाइन में ही पढ़ता हूँ साइंस में, लेकिन मेरे बाप मस्जिद के इमाम हैं, थोड़ी बहुत पढ़ा था नहीं, जब छोटा अब था आपकी कुरान। मस्जिद के इमाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी नॉलेज पूछी जा रही है। ना मतलब अब मुझे कहना था ना, मदरसा में छोटे वाला जब था तब मेरे बाप ने मुझे अब गौर से मदरसा में सुनना, भर्ती किया था। क्योंकि आपकी जबान उर्दू नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। गौर से सुनना, जहां समझ में ना आए मुझे रोक देना। हाँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने एक दूसरी वजह लिखी है। वो फरमाते हैं कि इंसान की नौ का मतलब स्पीशी, ह्यूमन स्पीशी, इंसान की नौ का तकाजा है, इट डिमांड्स कि खुदा की तरफ से उसको हिदायत दी जाए। वो इस तरीके से कि इस दुनिया में जितने जीरू हैं, यानी जितने भी लिविंग बीइंग हैं, उनकी मुख्तलिफ अनवा हैं, चंद अनवा नहीं, उनकी अलग अलग स्पीशीज हैं। मसलन मलाइका की नौ कि उसमें सिर्फ खैर ही खैर है, शर नहीं है। अगर वो चाहें भी तो बुराई नहीं कर सकते, उनको भलाई ही करनी है। उनके अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ खैर का मादा रखा है, उसको मलकियत कहा जाता है, मलाइका से मलकियत बना है। दूसरी नौ यानी दूसरी स्पीशी है जानवरों की, जिसको बहीमा अरबी में बोलते हैं, जिनके अंदर बहीमियत अंग्रेजी में एनिमैलिटी का मादा रखा गया है। इसका मतलब यह है कि जानवर के अंदर खैर नहीं है, उसके अंदर शर ही शर है। उसको जिस वक्त भूख लगे तो उसे खाना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी हासिल हो, चीर फाड़ कर, दूसरों से छीन कर, या फिर किसी और तरीके से। जानवर के अंदर खुद गर्जी, यानी खुद गर्जी का मतलब है ग्रीड, खुद गर्जी अपनी आला तरीन सतह पर होती है, यानी ऐसी खुद गर्जी कि इंसान भी उस तक नहीं पहुंच सकता। बाज जानवरों को जब भूख लगती है तो अपने बच्चों को खा जाते हैं, अपने अंडों को निगल जाते हैं। तो ये बहीमियत यानी एनिमैलिटी है कि अल्लाह ने उनके अंदर खैर का मादा नहीं रखा, सिर्फ शर का मादा रखा है। तीसरी स्पीशी है इंसान, कि जिसमें खैर का मादा भी है और शर का मादा भी, यानी उसके अंदर मलकियत भी है और बहीमियत भी। वो फरिश्ते जैसा भी बन सकता है और जानवर जैसा भी, उसके अंदर दोनों मादे हैं। अब कुदरती तौर पर खैर को शर पर गालिब आना चाहिए, खैर को शर पर गालिब आना चाहिए। कोई मुल्हिद भी इसका इनकार नहीं कर सकता। अब आप अगर किसी मुल्हिद से पूछें कि अच्छाई को बुराई पर गालिब होना चाहिए या बुराई को अच्छाई पर गालिब होना चाहिए, उसको मानना पड़ेगा, चाहे वो अल्फाज से इसके खिलाफ ना करे, लेकिन अपने दिल में वो इस बात का यकीन रखता है कि अच्छाई को बुराई पर गालिब होना चाहिए, यानी मलकियत को बहीमियत पर, फरिश्तापन को जानवरपन पर गालिब होना चाहिए। जब हमारे अंदर दोनों तरह के मादे हैं तो हम कैसे एक को दूसरे पर गालिब कर सकते हैं जब तक हमारे पास कोई बैरूनी मदद ना हो? क्योंकि अंदर तो दोनों चीजें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, दोनों आपस में लड़ रही हैं। हमारे अंदर खैर और शर के दरमियान मुस्तकिल जंग जारी है, किसी एक तरफ नहीं हो सकते, क्योंकि ये जंग अंदरूनी है। जब तक बाहर से किसी एक दबाव ना पड़े, बाहर से रहनुमाई और हिदायत ना मिले, जब तक हम किसी एक तरफ नहीं चलते। अब शैतान की तरफ से इंसान को यह रहनुमाई मिलती है कि शर को खैर पर गालिब कर दे, और खुदा की तरफ से यह रहनुमाई मिलती है कि खैर को शर के ऊपर गालिब कर दे। तो इंसानी नौ का तकाजा है कि खुदा की तरफ से वही आए, लिहाजा वही इंसान की जरूरत है, यह महज दीन का अकीदा नहीं है। ये मुख्तसर सा पैराग्राफ आपको मैंने पढ़कर सुना दिया अपनी किताब से। हमारी, अब समझ में आया? यानी हमारी नौ का, यानी जो हमारा मेकअप है, उसका तकाज़ा, उसका डिमांड है कि हमें अल्लाह की तरफ से हिदायत मिले। ये हो गया क्लियर, और ऑल पावरफुल होना चाहिए भी क्लियर हो गया। आपको समझ में आ गई दोनों मिसालें। आसिम इफ्तिखार साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आसिम भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज तो मुनव्वरीन माशाअल्लाह। आसिम भाई को ऐसे ही देखना चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जी। ये असल में कभी स्ट्रीम कर रहे होते हैं ट्रेन में से, कभी कर रहे हैं बस में से, तो जाहिर है वो पॉसिबल नहीं है। आज घर से कर रहा हूँ, आज घर से कर रहा हूँ। हाँ भाई, कंफ्यूज मुस्लिम साहब, हो गया कंफ्यूजन दूर? लेकिन जो अच्छे ही है और बुरा ही है, इसका मतलब डिफरेंस करने के लिए कम्युनिकेशन करने की क्या जरूरत है? हम तो ऐसे ही इसको मतलब समझ सकता है ना? कैसे समझे? खुद ही से कैसे समझ लिया कि क्या बुराई और क्या अच्छाई है?
जब तक कि मतलब जो एक्सटर्नल आपके पास कोई वजह ना हो समझाने वाली। मसलन खाना खाना है, कमाकर खाना है कि लूट कर खाना, एक अच्छा एक बुरा, आपको कैसे पता चला? लेकिन जो लोग कोई रिलीजन नहीं मानते वो भी तो ये बता सकता है। उनको भी तो बाहरी से पता चला, कैसे पता चला? क्योंकि बाहर के माहौल में वो देख रहे हैं कि दुनिया अच्छा किसको कह रही, बुरा किसको कह रही है। अच्छा, उनको आप जंगल में छोड़ हाँ, दें, जानवर बन जाएंगे एकदम। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी ओरिजिन है गॉड की कम्युनिकेशन? अगर गॉड कम्युनिकेट ना करे तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि लूट कर खाना गलत है और कमाकर खाना अच्छा है? मुझे आप बता दीजिए। मतलब हम तो ऐसे ही हमारी हम्म, अकल से हम्म, इसको समझ सकते हैं, मुझे लगता है ये। कैसे? अकल से तो आप, अगर अकल से समझने की बात, हर जगह अकल से समझने की बात है, तो फिर होमोसेक्सुअलिटी आपके एतबार से बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इंसेस्ट भी ठीक होना चाहिए। और वो खुद वो खाने वाला हजरत वही जस्टिफिकेशन तो वो भी तो यही देगा कि मेरे नजदीक सही है, तभी तो लूट कर खा रहा है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं मतलब नहीं अगर देखें, इंसेस्ट और होमोसेक्सुअलिटी और निकाह के बाद जो अमल होता है उसमें क्या फर्क है, सिवाय बंदा बदलने के? अमल तो वही है। हाँ, लेकिन अगर सपोज आज अगर एक बच्चा जन्म लिया आज, तो वो अगर इस मतलब इस कम्युनिटी से अगर दूर भी रहा, अगर वो बड़ा है वो भी तो कौन सा जुल्म है, नहीं है, समझ सकता है, मुझे लगता है ये। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल किया कि अगर अकल से समझना है तो क्या अकल की बुनियाद पर आप होमोसेक्सुअलिटी या इंसेस्ट वर्सेस मैरिटल रिलेशन के दरमियान अकल की बुनियाद पर फर्क कर सकते हैं? हाँ, मतलब ये तो मतलब ये वेरिएबल है ना, कोई एक लोगों को एक लगता है, दूसरे लोग को कोई और लगेगा, तो मतलब ये चलता है। आपके नजदीक इंसेस्ट सही हुआ? नहीं, अच्छा, किसी दूसरे के नजदीक अगर सही है तो आप उसको सही मानते हैं? मतलब मैं नहीं बनता, लेकिन वो किस लिए बनता है वो क्यों मेरे नहीं को जानना मानते? है। आपके नजदीक सब सही हो सकते हैं ना। अब वही की तो जरूरत है नहीं, खुदाई कम्युनिकेशन की जरूरत है नहीं, तो एक आदमी कह रहा है मैं अपनी अकल से इंसेस्ट को सही मानता हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो तो मतलब ये घिन आती है, मतलब सबको नहीं अरे आ सकता है, मतलब कैसे बोलूं। अरे, तो ये क्या बात हुई, ऑब्जेक्टिव की घिन आती जरूरत है, पड़े। सुकून नहीं आ सकती है? वो सामने वाले को न घिन आ रही है न उसको सुकून ही सुकून मिल रहा है। आपको टेंशन किस बात की है? आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर जरूरत है कम्युनिकेशन का, उसके जरूरत करेगा ही करेगा, इसका भी क्या प्रूफ है? नहीं समझा। मतलब कम्युनिकेशन करने का जरूरत है गॉड से, हाँ, लेकिन इंसान की नौ तकाजा करती है कि खुदा की तरफ से उसको हिदायत मिले, और हिदायत मिलती है कम्युनिकेशन से। तो इंसान को की नौ बता रही है, हमारी नौई जरूरत है, स्पेशल नीड है, स्पेशल नहीं स्पेशल नीड है कि खुदा की तरफ से कम्युनिकेशन हो। अ, हाँ नीड है, ठीक है, लेकिन ये हमारी नीड नीड है। होने। अच्छा, और हाँ, खुदा जिसने हमें पैदा किया उसने हमारी जरूरियात को पूरा किया है। तो जिस तरह हमारे खाने के लिए रिस्क उसने पैदा किया वरना हम सब मर जाते, ऐसे ही हमारी हिदायत के लिए उसने रसूल भेजे वरना हम सब लोग जानवर बन जाते। आपको कैसे पता चला कि नीड है, ठीक है, लेकिन नीड होने की वजह से वो आया है, इसका क्या प्रूफ है? अब कम्युनिकेट भाई, किया है, इसका क्या प्रूफ? खाना आपकी नीड है तो रिस्क पैदा हुआ कि नहीं, बारिश हुई कि नहीं आपकी नीड की पूरा करने के लिए, हुई कि नहीं? हाँ, आप ये हाँ, मान रहे हैं कि ये हमारी नीड है कि खुदा की तरफ से कम्युनिकेशन हो। तो जब सर्वाइवल के लिए खाना जरूरी है, हमारी नीड है, और उस नीड को पूरा करने के लिए बारिश आई खुदा की तरफ से, उसने पूरा निजाम बनाया, तो क्या एक नीड को पूरा करे और दूसरी नीड को पूरा ना करे? तो फिर वो खुदा तो जालिम हुआ, और जो जालिम है वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा को तो आप मानते हैं। हाँ, बात तो सही है। जी, बात सही है और ले काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई, लेकिन ज़बरदस्ती ये कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करनी है आपको, ठीक है? हाँ, लेकिन हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें रिस्क दिया है, लेकिन इल्म नहीं दिया। मतलब वो ऐसे समझ रहे हैं कि हम खुद से खुद सब निपट लेंगे हम, क्योंकि हम भी तो बहुत सारी कौन सा गलत है, कौन सा सही है, इसके ऊपर तो रूल्स हमने भी बनाए हैं ना, कोई रिलीजन की हेल्प ना लेकर। यहां तक बात समझ में आ गई जितनी की गई? हाँ, अच्छा, अब मस्जिद में नमाज पढ़े अपने अब्बा के पीछे पाबंदी के साथ, ठीक है? कंफ्यूजन मजीद किसी मामले में हो तो अगली मरतबा आइएगा, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी है, जो कि नमाज का आपके कंफ्यूजन से कोई लेना देना नहीं है। और आपको एक चीज जरूर पता चल गई है कि आपके कंफ्यूजन का हल है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन ला हल नहीं है। ठीक, कंफ्यूजन आप जब डॉक्टर के पास पहुंचे, पहले आप तौहीद भाई के पास पहुंचे, आधी बात वहां पता चल गई, आपको मजीद डोज की जरूरत थी, 2-4 डोज हमने दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी ठीक। अब मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो नमाज नहीं छोड़नी है, नमाज पढ़ते रहना है, ईमान पे बाकी रहना है, सवाल करने के लिए आते रहना है। समझ में आ गया?
लेकिन प्लीज़ मुझे सबसे ज़रूरी बात जो मेन क्वेश्चन मेरा है, वो मेन क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आपको कब पहले करना था, अब आप अगली मर्तबा कीजिएगा, इतनी देर के बाद भी मेन क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, आप आइएगा आइंदा। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।